हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने सिलेबस का वीडियो देखा या नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो सिलेबस में मैंने बताया कि बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है बीजगणित, क्योंकि बीजगणित से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इसलिए हमको सबसे पहले बीजगणित पढ़ना चाहिए। लेकिन बीजगणित को आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है, इससे आप परिचित हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है 10th में पढ़ना जिसे आप कभी पिछले कक्षा में नहीं पढ़े हैं, इससे आप परिचित नहीं हैं। तो दूसरे को भी देखते होइएगा या बुक लिए होइएगा तो उसमें देखे होइएगा त्रिकोणमिति के सवाल को, तो देख करके आपको मन में बहुत ही लालसा होगा कि कब ये इसको सीखे, कब इसको सीखे। और जब सीखिएगा भी, पढ़िएगा भी, तो उसमें बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि वो नया टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं सबसे पहले त्रिकोणमिति को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ त्रिकोणमिति से जुड़े जुड़े छोटी छोटी बातें को। बच्चों, आपने एक कहावत तो सुना होगा, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। वैसा ही ये टॉपिक सब है। ठीक है तो बहुत छोटे छोटे टर्म, लेकिन ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्णता रखता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति को। देखिए मेरे साथ बोर्ड पे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर के बना है। पहला त्रि, दूसरा कोण और तीसरा मिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप, यानी त्रिकोणमिति 3 कोण की माप है। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप। तो त्रिकोणमिति कहते किसको है? तो त्रिकोणमिति एक गणित की शाखा है। सबसे पहले हम यही बोलेंगे, क्योंकि कोई भी एक बड़ा चीज़ सिंगल पीस से ही नहीं बनते हैं, उसमें छोटे छोटे चीज़ को हम मिला करके और बड़ा चीज़ बनाते हैं। जैसे आपका बॉडी है, आपका शरीर, डायरेक्ट आपका शरीर नहीं बन गया, हाथ मिला, पैर मिला, मुंह मिला, ये सब छोटे छोटे पार्ट मिल करके शरीर बना। तो इसलिए शरीर का हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक, ये सब क्या हो गया? अंग हो गया। वैसा ही गणित है, तो गणित का एक ये अंग है, यानी शाखा है। त्रिकोणमिति, बीजगणित, क्षेत्रमिति, ये सब गणित का शाखा है। इस सब से मिल करके ही गणित तैयार हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? सबसे पहले लिखेंगे यह एक गणित की शाखा है। गणित की शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोनों तथा भुजाओं के बीच के संबंध
संबंध को अध्ययन किया जाता है। क्या है त्रिकोणमिति? क्या है कि यह एक गणित की शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोनों तथा भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी इसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोनों तथा भुजाओं के बीच में के जो संबंध है, कैसे हम कोण से भुजा निकाल लेंगे, भुजा से कोण निकालेंगे, ये सब त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया त्रिभुज, तो अब त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ये तो है ज्यामिति का पाठ, लेकिन हम त्रिभुज से ज्यामिति के वैसे टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे जिसे हमें त्रिकोणमिति में ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बताते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, इसे नोट कीजिए। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तीन सरल रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो सरल रेखाखंड क्या होता है? तो सरल रेखाखंड, रेखा और किरण, ये तीनों एक ही प्रकार के टर्म हैं, लेकिन इन तीनों में हल्का हल्का डिफरेंट है, अंत बिंदु का डिफरेंट होता है। तो रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं, उसे जब जहाँ तक मन तहाँ तक हम आगे बढ़ा सकते हैं। किरण में एक अंत बिंदु होते हैं और एक अंत बिंदु नहीं होते हैं, यानी जो अंत बिंदु नहीं है उसको हम कहीं तक अपना मर्जी से बढ़ा या घटा सकते हैं। और रेखाखंड, तो रेखाखंड में दोनों अंत बिंदु होते हैं, दोनों जो लास्ट का पॉइंट है दोनों अंत ही बिंदु होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी उसका माप फिक्स होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर का तो वो 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा, उसे हम बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी हमको बोला जाता है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, रेखा नहीं खींचे, रेखा खंड खींचे। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या कहें, तीन सरल रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, एक सरल रेखा ए बी है, दूसरा बी सी है, सॉरी ए सी है, और तीसरा बी सी है। ये तीन अलग अलग सरल रेखाखंड है और ये तीनों क्या करेगा, आपस में मिल करके एक बंद आकृति का निर्माण करेगा। जैसे देखिए क्या क्या, दोनों जगह ए था तो ये ए यहाँ पे मिल करके ए हो गया, यहाँ पे दोनों पॉइंट बी भी था तो ये दोनों मिल करके बी बन गया, और यहाँ पे दोनों सी सी था आपस में मिलकर सी बन गया। तो यहाँ पर ए बी सी एक क्लोज्ड फिगर यानी बंद आकृति का निर्माण किया, तीन सरल रेखाखंड मिल करके, इसलिए यह एक त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। तो भुजाएं हो गया ए बी,
भुजाएं इसका हो गया ए बी, बी सी और ए सी। यहाँ शीर्ष बिंदु, शीर्ष हो गया, यानी जब कोई दो रेखा, दो किरण या दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिलता है तो उस उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी जिस बिंदु पर मिलता है उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। तो जैसे एक रेखाखंड ए बी और दूसरा बी सी एक साथ कहाँ पे मिला, बिंदु बी पर, तो बिंदु बी एक क्या है, शीर्ष है। ठीक है, बी एक शीर्ष है। फिर क्या किया, बी सी और ए सी आकर के बिंदु सी पे मिला, इसलिए सी एक शीर्ष है। और फिर ए बी और ए सी आकर के ए पर मिला, इसलिए ए भी एक शीर्ष है। तो क्या हुए, तीन शीर्ष हुए, बी सी ए, बी सी ए। अब कोण तीन है। जैसे जब दो सरल रेखाखंड या दो किरण आ करके एक बिंदु पर मिलता है तो उन दोनों सरल रेखाखंड या किरणों के बीच में एक झुकाव पैदा हो जाता है, उस झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे ए बी और ए सी आया और कौन सा बिंदु पर मिला, ए बिंदु पर मिला, तो इन दोनों के बीच में देखिए कोई झुकाव पैदा हो गया, दोनों के बीच में झुकाव पैदा हो गया, इसी को हम कोण कहते हैं। तो इसे हम एक लेटर द्वारा भी सूचित करते हैं और तीन लेटर द्वारा भी सूचित करते हैं, लेकिन हमेशा तीन लेटर द्वारा सूचित कीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं एक लेटर द्वारा सूचित करने पे प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखिए पहला एक लेटर द्वारा आता है कोण ए, फिर ए इसके लिए कोण बी और इसके लिए कोण सी, या इसी को लिखेंगे तीन लेटर द्वारा। तो जिस बिंदु पे कोण बनेगा उसको बीच में रखेंगे और दोनों साइड वाला को साइड में रखेंगे, उसको आपस में अदल बदल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए के बारे में लिखना है तो बी ए सी, बी ए सी, और बी के बारे में लिखना है तो बी यहाँ पे है तो इसको बीच में रखेंगे तो क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी। फिर सी के बारे में लिखना है तो सी को बीच में रखेंगे तो साइड वाला हो गया ए सी बी, ए सी बी। फिर देखिए इसी को हम साइड वाला को एक दूसरे से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसी को बी ए सी था तो सी ए बी भी लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं। ये ए बी सी है तो इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं, और ये ए सी बी है तो इसको हम बी सी ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोण को कैसे पहचानेंगे और कैसे लिखेंगे, भुजा कौन कौन है। तो क्या पाया कि त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजाएं हैं। तो इसलिए त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं और तीन कोण होता है। इसके आधार पर त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, तीन भुजा के आधार पे और तीन कोण के आधार पे। तो ये सब की बात डिटेल से हम ज्यामिति में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज को पढ़ना है, इसीलिए हम अब समकोण त्रिभुज को बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहले इसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होइएगा। ठीक है, चलिए तो अब समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
तो नाम ही में रखा हुआ है समकोण और त्रिभुज। समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। और त्रिभुज लगा यानी त्रिभुज के अंदर। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री यानी समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए ये ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये समकोण है। देखिए जो नॉर्मल कोण होता है ना उसको ऐसे एंगुलर द्वारा डिनोट करते हैं और समकोण को हम ऐसे यानी ऐसे करके ऐसे, नॉर्मल कोण को ऐसे और समकोण को ऐसे इससे डिनोट करते हैं। यानी वहाँ पे 90 डिग्री लिखा हो या नहीं लिखा हो, ऐसा अगर चिन्ह दिया हुआ है तो हम समझ गए कि समकोण है। जैसे यहाँ पे है, हम 90 डिग्री नहीं लिखे हैं तभी ये सिंबल दे दिया, इसका अर्थ है कि ये समकोण को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों सोचे तो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम 90 निकाल दिए, उसमें से कितना बचा? 90। अब 90 को हमको दो जगह स्प्लिट करना है, तो अगर कम से कम पहला को 1 डिग्री भी लिए तो दूसरा कितना हो जाएगा? 89 डिग्री। यानी फिर दूसरा कोई समकोण संभव नहीं है। तो अधिक से अधिक एक समकोण होंगे, ठीक है। और शेष दोनों न्यून कोण होंगे। अधिक कोण भी नहीं हो सकते, न्यून कोण होंगे, ठीक है। तो अब है कि इसके भुजा का अलग अलग स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है। तो क्या है कि जो समकोण होता है उसके सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा, यानी सम्मुख कहने का मतलब सामने के भुजा। जैसे हमारे सामने आप है, ठीक है, तो हम कहेंगे मेरा सम्मुख, तो आप लोग हुए, ठीक है बच्चों। तो ऐसा ही ये कोण का सम्मुख, तो इस कोण पे हम खड़ा होंगे तो कौन सा भुजा दिखाई देगा? AC। कौन सा भुजा दिखाई देगा? AC। तो AC क्या है? 9 समकोण का एक कर्ण है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज का कर्ण हुआ। और ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज एक ही होते हैं, इसलिए कर्ण फिक्स रहता है, ठीक है। तो कर्ण हुआ, इसको हम H द्वारा निरूपित करते हैं। तो देखिए कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। इस सब का इंग्लिश नाम इसलिए याद रखिएगा क्योंकि हम इंग्लिश लेटर से ही डिनोट करेंगे। जैसे H हुआ तो हाइपोटेनस याद आएगा, तो हमेशा कंफर्म रहेगा कि H कर्ण को हम डिनोट करते हैं। बाद में सिंबल याद ही कर लीजिएगा, नाम नहीं याद रहेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो कर्ण का हाइपोटेनस HYPOTENUS। तो हाइपोटेनस किससे कहते हैं? समकोण के सम्मुख भुजा या सामने की भुजा।
भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे H द्वारा निरूपित किया जाता है या सूचित किया जाता है। इसे H द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो कर्ण किसे कहते हैं? समकोण के सम्मुख भुजा यानी सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे H द्वारा सूचित किया जाता है। कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का पहला लेटर H है, इसलिए H द्वारा इसे सूचित किया जाता है। अब बात आती है दो भुजा पर, तो आपने डायरेक्ट बोलिएगा कि इसको लंब इसको कर्ण, या इसको लंब या इसको कर्ण, किसको कहेंगे? सोचिएगा ये लंब है, खड़ा है, तो ये पड़ा है तो कर्ण है, सॉरी आधार है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लंब और आधार त्रिभुज के न्यून कोण के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कोई अगर न्यून कोण की हम चर्चा न करें तो डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि कौन लंब है और कौन आधार है। तो कोई अगर हमें समकोण त्रिभुज दे दे आज के बाद, तो कहेगा कि इसके प्रत्येक भुजा को बताओ, तो हम कहेंगे कर्ण बता सकते हैं, लेकिन लंब और आधार अभी नहीं बता सकते। लंब और आधार बताने के लिए पहले हमको बताइए कि हम किस न्यून कोण के लिए बताएं। जैसे यहाँ पे दो न्यून कोण है ना, ए और सी, तो हम किस न्यून कोण के लिए बताएं, अगर वो बोलेंगे तभी हम बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो अभी हम इसको बोल सकते हैं पहली भुजा और दूसरी भुजा। ठीक है, तो किसी को पहली मान लीजिए और किसी को दूसरी मान लीजिए। ये हो गया पहली भुजा और ये दूसरी भुजा। दूसरी भुजा, ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम लंब आधार बताते हैं। जैसे हमने ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। तो जब भी हम समकोण त्रिभुज को देखेंगे तो पहले हम कर्ण लिख लेंगे। तो समकोण की सम्मुख भुजा, तो समकोण बी है तो इसकी सम्मुख भुजा कौन है? AC है, तो AC क्या है? मेरा कर्ण है, कर्ण है। अब है बोले न्यून कोण, तो हम न्यून कोण यहाँ पे थीटा की चर्चा कर रहे हैं। किसका? थीटा का। तो ये थीटा, बीटा, अल्फा, गामा ये सब एक ग्रीक वर्ड है। इसे हम त्रिकोणमिति के अंदर कोण को, न्यून कोण को प्रदर्शित करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब कोण सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर जहाँ पे बोले ना कहीं पर एक लेटर द्वारा हम नहीं लिख सकते तो वहाँ पे दिक्कत करेगा, इसलिए हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम दे दिए हम थीटा, तो कहीं पर हमको कोण सी के बारे में लिखना रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे? थीटा। ठीक है, तो क्या है, हम अब थीटा दे दिए, इसका अर्थ है कि हम थीटा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो भी बताएंगे तो थीटा के। तो जैसे हम समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, वैसा ही हम जिस न्यून कोण की चर्चा करते हैं उसके सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। यानी जिस न्यून कोण की चर्चा करेंगे उस पर खड़ा होकर के और सामने देखेंगे तो सामने जो भुजा दिखाई देता है उसे ही हम लंब कहते हैं। तो इसके सामने कौन है? AB है, तो AB क्या है? थीटा का लंब है। ठीक है, तो लंब इसे हम P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए लंब किसे कहते हैं? लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, हम जिस कोण की चर्चा करते हैं, जिस न्यून कोण की चर्चा करते हैं,
जिस न्यून कोण की चर्चा करते हैं उसके सम्मुख भुजा या सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इसका इंग्लिश का पहला लेटर पी होता है, इसलिए पी द्वारा इसे सूचित किया जाता है। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर हम आधार को बताते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर ली भैया। तो देखिए, जिस न्यून कोण की चर्चा करते हैं उसके आसन या संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं। तो ये आसन या संलग्न किसको कहेंगे, यानी हमारे उसके बगल में। जैसे हम बताया कि मेरे सामने आप लोग हैं तो आप मेरे सम्मुख हो गए, और ये दीवार मेरे बगल में है तो ये दीवार मेरा क्या हो गया, आसन हो गया। आसन यानी बगल वाला या संलग्न बगल वाला। ठीक है, तो मेरे बगल में ये दीवार है तो ये दीवार मेरा क्या है, आसन है। तो ऐसा ही देखिए, ठीठा है, ठीठा के बगल में एंगल है, इस एंगल के बगल में कौन सा भुजा, बीसी है, तो बीसी क्या है, इसका आसन भुजा या संलग्न भुजा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीठा के लिए आधार, ये हो गया आधार, और इसको हम बी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो आधार किसे कहते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। जिस न्यून कोण की चर्चा करते हैं चर्चा करते हैं उसके संलग्न भुजा या आसन भुजा को कर्ण को आधार कहते हैं। और इसका इंग्लिश बेस होता है और इसका पहला लेटर बी होता है, इसीलिए हम इसे स्मॉल बी द्वारा सूचित करते हैं। इसे बी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर एक फाइनली डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कर ली होइएगा। से देखिए,
ए बी सी एक त्रिभुज खींचा जिसमें 90 कोण बी क्या है, समकोण है, तो इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में किस कोण की हम चर्चा कर रहे हैं, इस कोण की, कोण सी कहते हैं, इसलिए इसका नाम देती है थीटा। तो कोण थीटा के लिए यहाँ पे हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे, थीटा के लिए, ठीक है, न्यून कोण थीटा के लिए। तब देखिए बताया कि जब ये 90 डिग्री मिले तो उसके सम्मुख भुजा को हम क्या करेंगे, कर्ण कहेंगे। तो ये 90 डिग्री है और इसके सम्मुख हो जाए यानी सामने हो जाए, तो हम यहाँ पे खड़ा होंगे तो हमको दिखाई देगा ऐसी, जैसे क्या हुआ, कर्ण। कर्ण इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। और इसे हम H द्वारा सूचित करते हैं। ये होता क्या है, समकोण के सम्मुख भुजा या सामने की भुजा। अब दूसरा है लंब। तो जिस न्यून कोण की चर्चा करते उसके सम्मुख हो जाए, तो हम चर्चा कर रहे हैं थीटा के, तो थीटा के सम्मुख हो जाए कौन है, ए बी। तो ए बी क्या हो गया, लंब थीटा के लिए। तो ये हो गया लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। और ये होता क्या है, न्यून कोण के सम्मुख भुजा या सामने की भुजा। अब ये क्या होता है, न्यून कोण की संलग्न भुजा, और इसे हम कहते हैं आधार। तो ये क्या है, आधार। इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं और इसे B द्वारा निरूपित किया जाता है। ये क्या होता है, न्यून कोण के संलग्न भुजा या आसन भुजा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम एक त्रिभुज देते हैं, उसमें खोजेंगे कि कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है। वीडियो को पॉज करके नोट कर ली होइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बच्चों आज थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें लेकर के आए हो, तो एक ही वीडियो में सोचा टोटल टॉपिक को कवर कर लो। ठीक है बच्चों, इसीलिए कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देते रहिएगा, इधर उधर मत ध्यान दीजिए। ठीक है,
जैसे हम एक त्रिभुज दे दिए पी क्यू आर, इसमें आपने देखा पी क्या है 90 डिग्री समकोण है, तो हम इसमें इसको थीटा मान लिए और इसको बीटा मान लिए। तो हम यहाँ पे थीटा के लिए लिखेंगे कोण थीटा के लिए, और यहाँ पे कोण बीटा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या बोले कि जब भी हमको समकोण त्रिभुज मिलेगा तो पहले हम कर्ण को लिख लेंगे। तो समकोण यह है, इसके सामने अगर यहाँ पे हम खड़ा हो जाए तो कौन भुजा हमको दिखाई देगा, क्यू आर। तो क्यू आर क्या है, कर्ण। तो ये हो गया मेरा कर्ण। ठीक है, तो इसके लिए कोण थीटा के लिए कर्ण के हम एच से डिनोट किए, तो एच बराबर क्या हो गया, क्यू आर। क्यू आर, तो इसके लिए भी कर्ण वही हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं, वो फिक्स रहता है। एच बराबर क्यू आर। ठीक है, हो गया। अब हम थीटा की चर्चा करें तो थीटा के लिए लंब, तो थीटा यह है, इसके सम्मुख भुजा यानी इस पर से देखेंगे तो कौन सी भुजा दिखाई देगा, पी आर। तो पी आर क्या हो गया, लंब। तो पी बराबर पी आर, और शेष रह गया जो आधार होगा, नहीं तो उसका आसन भुजा। तो क्या शेष रह गया मेरा पी क्यू, तो डायरेक्ट इसको आधार बोल सकते हैं, या थीटा का आसन। तो थीटा का आसन कौन है, पी क्यू। तो बेस बी बराबर पी क्यू। इसके लिए देखिए, तो अब इसका सम्मुख भुजा कौन है, पी क्यू। तो पी क्यू आ गया, लंब हो गया, तो पी हो गया पी क्यू, और शेष जो रह गया, तो शेष कौन सा भुजा रह गया, पी आर, या इसका संलग्न भुजा। तो इसका संलग्न भुजा पी आर है, तो पी आर। तो यहाँ आपने देखा क्या कि पी यहाँ पे पी आर है, जो बीटा के लिए क्या बन गया, बेस बन गया। यहाँ का लंब यहाँ का बेस, और यहाँ का बेस यहाँ का लंब बन गया। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको नहीं कह सकते हैं कि कौन लंब है और कौन आधार है। लंब और आधार बताने के लिए हमको न्यून कोण की आवश्यकता होती है। तो नोट कीजिए, नोट में लिख लीजिए, लंब तथा आधार न्यून कोण के अनुसार होता है। इसे नोट कीजिए। उसके बाद एक फिगर देते हैं जिसको एच डब्ल्यू बना करके लाइएगा, और कल के लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिए होइएगा, वीडियो को पॉज करके। एच डब्ल्यू है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे दे दे, इसका अर्थ है 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। और फिर यहाँ से ए से हम बी सी पर ए ओ सॉरी टेढ़ा खींचा, यहाँ से ए ओ बी सी पर क्या है, लंब है। तो जब लंब पड़ता है तो क्या होता है, दोनों तरफ 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। मान लीजिए कि इस एंगल का मान थीटा डिग्री है और इसका नाम बीटा डिग्री है। ठीक है, तो हमको थीटा के लिए और बीटा के लिए लंब, कर्ण और आधार को लिखना है। और यहाँ पे देख रहे हैं थीटा भी दो त्रिभुज में है और बीटा भी दो त्रिभुज है। तो थीटा के लिए कोण थीटा के लिए और कोण बीटा के लिए तो पहला एक त्रिभुज में थीटा है,
त्रिभुज ए बी सी यानी पूरे बड़का त्रिभुज में ए बी सी में वो भी एक समकोण त्रिभुज है और उसमें थीटा एक न्यून कोण है। तो त्रिभुज ए बी सी में लिखना है। और दूसरा छोटका त्रिभुज बी, जैसे ये हुआ समकोण त्रिभुज, तो बी ओ और ये वाला, ठीक है। तो क्या हो गया, ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ में लिखना है कि कर्ण बराबर क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा और आधार बराबर क्या होगा। इसमें भी वही लिखना है। सॉरी, आधार बेस क्या। फिर कोण बी के बीटा के लिए भी, कोण बीटा के लिए भी क्या है, एक त्रिभुज बन गया बड़ा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, और दूसरा त्रिभुज छोटा त्रिभुज बन गया ए ओ सी या ए सी ओ, जो कहिए, त्रिभुज ए ओ सी में लिखना कर्ण, लंब और आधार। यहाँ पे कर्ण, लंब और आधार को लिखना है, ठीक है बच्चों। HW को नोट कीजिए, कल बना करके लाइएगा और फिर हम कल के लेक्चर में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिटा इसको। अब हम कुछ त्रिभुज की विशेषताएं को बता रहे हैं जिसको हमें इस चैप्टर के अंतर्गत ज़रूरत है, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए, त्रिभुज की विशेषताएं। विशेषताएं या गुण, जैसे आपका गुण पूछ लेंगे तो आप अच्छे हैं, बुरे हैं, तेज है, ठीक है ना, नटखट है, तो ये सब हुआ ना, सुंदर है। तो ऐसा ही त्रिभुज की विशेषता, यानी त्रिभुज के अंदर क्या क्या गुण है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो त्रिभुज है, ठीक है। तो पहला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। इसकी सहायता से अगर हमें दो कोण दिया रहेगा तो तीसरी कोण को हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर Q दे दिया 50 डिग्री, ये दे दिया 70 डिग्री, तो हमको कह रहा है R को निकालने के लिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण P जोड़ कोण Q जोड़ कोण R बराबर 180। जिसमें हमको P दिया हुआ है 70 डिग्री, कोण Q दिया हुआ है 50 डिग्री और कोण R हमको निकालने के लिए बोल रहा है तो 180 डिग्री। तो क्या हुआ, 70 50 120 डिग्री प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए कोण R बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये प्लस में इधर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस में बदल जाता है, इसलिए माइनस 180 बराबर
60 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस प्रॉपर्टी को नोट कीजिए। फिर दूसरा प्रॉपर्टी बताते हैं, नोट कर लिए होइएगा। दूसरा प्रॉपर्टी कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर तीसरी भुजा से बड़ी हो गई यानी कि वो त्रिभुज संभव नहीं है, यानी उस माप का त्रिभुज कभी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या बोले, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे देखिए, ABC हुआ 3, 5, 4 हम दे दिए। हम कहेंगे कि जांच करके बताइए कि ये त्रिभुज संभव है कि नहीं है, तो हम पहले जांच लेंगे। या कोई कह देगा कि ABC एक त्रिभुज बनाइए जिसका AB 3 सेंटीमीटर हो, AC 4 सेंटीमीटर हो और BC 5 सेंटीमीटर हो। तो पहले हम इसको जांच लेंगे कि यह त्रिभुज संभव है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे और तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे हम पहला में ले ले 3, 5, तो 3 + 5 को हम जोड़े तो 8 हुआ, और 8 4 से बड़ी है। ठीक है, फिर हम 3 और 4 को ले लेंगे, तो 3 + 4 = 7 हुआ। ये क्या है, 5 से बड़ी है, तो ठीक है। फिर हम एक ले सकते हैं 5 + 4, तो 5 + 4 = 9 हुआ। ये भी क्या है, 3 से बड़ी है, यानी कि यह त्रिभुज संभव है। ठीक है, तो अब हम इसका रचना करेंगे या बनाएंगे, या इस पर जो सवाल दिया होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, 1, 2, 4 दे दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे, तो 1 + 2 = 3 होता है, जो 4 से छोटा है, इसलिए यह त्रिभुज संभव नहीं, यानी इस माप की त्रिभुज कभी नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम अगला प्रॉपर्टी में चलते हैं। नोट कर लिया होइएगा। तीसरा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये है कि त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है और छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटी होती है। यानी जिस कोण की माप बड़ा होगा तो उसका सम्मुख भुजा भी लंबाई में बड़ी होगी, और जिस कोण की माप छोटी होगी उसके सम्मुख भुजा के भी लंबाई क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, किसी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के बड़ी कोण की सम्मुख भुजा या सामने की भुजा बड़ी होती है
तथा तथा छोटी कोण की सम्मुखभुजा छोटी होती है। जैसे देखिए एग्जांपल, अभी हमने दिया था 70 डिग्री 50 डिग्री और ये कितना निकला 7 5 12, तो ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए 70 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, तो 70 डिग्री, उससे छोटा है 60 डिग्री और इससे छोटा है 50 डिग्री। तो इस कोण के अनुसार उसके सम्मुख भुजा भी बड़े छोटे होंगे। ठीक है, तो 70 डिग्री के सम्मुख भुजा कौन है, ए सी। तो ए सी की लंबाई सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी है 60, तो 60 की सम्मुख भुजा ए बी, तो ए बी की लंबाई उससे छोटी होगी। और सबसे छोटी कौन है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री के सम्मुख भुजा बी सी, तो बी सी की क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो यही था। इसको एग्जाम्पल को नोट कीजिए, फिर हम कुछ बताते हैं, इससे निष्कर्ष निकालते हैं। नोट कर लीजिएगा। क्या है कि हमने समकोण त्रिभुज में देखा कि सबसे बड़ा कोण कौन होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कौन है, कर्ण है। तो कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज का बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो हमने पाया कि समकोण त्रिभुज में समकोण सबसे बड़ी कोण होती है। इसलिए समकोण की सम्मुख भुजा यानी कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। नोट कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि त्रिकोणमिति में भुजा और कोण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो हमने तो कोण तो देख लिया कि 2 दिया रहेगा तो तीसरा कैसे निकाल लें, लेकिन भुजा अगर हमको 2 दे दिया तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस साहब ने एक खूबसूरत सा और बढ़िया सा फार्मूला दिए हैं। उसके आधार पे हम कोई 2 भुजा दिया रहेगा समकोण त्रिभुज का, तो तीसरी भुजा को हम निकाल लेंगे। तो अब देखिए कि वो खूबसूरत सा और बढ़िया सा फार्मूला कौन है।
पाइथागोरस प्रमेय या सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय या सूत्र क्या है, देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस साहब ने कहा कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर उनके शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, तो शेष दो भुजाओं को, पहली भुजा और दूसरी भुजा को नहीं लेकर के यहाँ पे समकोण त्रिभुजों को लंब और आधार की चर्चा करना है, तो इसलिए हम लंब और आधार को लेते हैं। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इसको दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि नींद में भी रहे। तो कोई पूछे आपसे कि पाइथागोरस सूत्र क्या है तो बता दीजिएगा। ठीक है, आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि हमने अभी ये प्रॉपर्टी दूसरा बताया, जिसमें बताया कि किन्हीं भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बराबर है। तो बराबर सिंपल योग कहाँ है, उसके स्क्वायरों का योग है। जैसे हम ले लें, एक 5 ले लें, एक 4 ले लें, एक 3 ले लें, तो 4 + 3 को जोड़ेंगे तो ये हमेशा 5 से बड़ी है। लेकिन क्या इसका स्क्वायर लेंगे तो बड़ी होगा? जैसे देखिए, तो ये बड़ी है ना, और इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर 16 9 25 यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखें ना ये बराबर है, तो दोनों में अलग है। ये नहीं है कि ये बराबर है तो ये भी ये बराबर होगा, ये 12 होगा। ठीक है, तब देखिए इसके आधार पे हम अगला फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहला देखिए, इसी को मेन फार्मूला यही है। अब इसी से हम तोड़ तोड़ के लिखेंगे। जैसे कर्ण निकालना रहेगा तो इसको स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। जैसे देखिए कर्ण, अब हम कर्ण के लिए h और लंब के लिए p और आधार के लिए b का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि कौन किसके लिए यूज किया जाता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से h बराबर हम लिख सकते हैं p² जोड़ b²। आइए इसका इस स्क्वायर हम हटाया तो इधर स्क्वायर रूट। ठीक है, दूसरा अगर हमको लंब निकालना रहेगा तो p² बराबर क्या हो जाएगा, आधार को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी h² माइनस b²। तीसरा p बराबर √h² माइनस b²। चौथा b² निकालेंगे, तो जब हम आधार को निकालें तो लंब को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो h² माइनस p²। और पाँचवा b बराबर √h² माइनस p²। ठीक है बच्चों, इस फार्मूला को नोट कीजिए। फिर हम इसका ट्रिक बताते हैं कि कैसे हम इसको याद रखेंगे, यानी विधा है याद किए हुए हर समय याद रहेगा। नोट कर ली होइएगा बच्चों। आपने देखा कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो शेष दो भुजाओं क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो हम क्या करें, आपको एक बड़ा चीज़ दे दे और दो छोटा चीज़ दे दे, तो हम बड़ा चीज़ निकालने के लिए कहेंगे तो क्या कीजिएगा, दोनों छोटा चीज़ को जोड़ दीजिएगा। या छोटा चीज़ निकालने के लिए कहेंगे तो क्या कीजिएगा, बड़ा चीज़ में से दूसरे छोटा चीज़ को घटा दीजिएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे देखिए कर्ण बड़ा चीज़ है तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए दोनों को जोड़ लेंगे। और यहाँ पे स्क्वायर, ध्यान रखें कि प्रत्येक पर स्क्वायर लगना चाहिए। तो अगर हम कर्ण निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमको लंब निकालना रहेगा तो लंब क्या, छोटी भुजा है, तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देंगे। तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा दिया, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। वैसे ही आधार निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, आधार भी छोटी भुजा है तो बड़ी भुजा में से दूसरे छोटी भुजा को घटा दिए और उसका स्क्वायर रूट लगा दिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अब हम
एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा है कि कैसे हम लंब आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण या लंब दिया रहेगा यानी कोई दो दिया रहेगा तो तीसरे को कैसे निकालेंगे। ऐसे देख लीजिए। हमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें बी एक क्या है 90 डिग्री और इसका माप हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको 4 सेंटीमीटर दिया। तो पहले तो हम लंब और आधार कर्ण का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यून कोण मान लेंगे। तो मान लेंगे कि कोई न्यून कोण, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, किसी को जैसे इसको मान लीजिए थीटा। तो पहले हम लिखेंगे कोण थीटा के लिए, यानी हम जो भी चीज़ लिखेंगे कि कौन लंब है कौन आधार है, किसके लिए, थीटा के लिए। तो सबसे पहले तो हम कर्ण लिख लेंगे। कर्ण तो समकोण, समकोण के सम्मुख हो जाए 5 है, तो इसीलिए यहाँ पे कर्ण क्या है 5 है, सेंटीमीटर में है। चलिए, और हमसे ये कह रहा है निकालने के लिए, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर अब देखेंगे ये दिया हुआ है तो ये क्या है, तो थीटा के ये क्या है, आसन भुजा या संलग्न भुजा। तो क्या ये आधार है, तो आधार हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, पी निकालने के लिए बोल रहा है। थीटा के सम्मुख भुजा यानी पी निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो अब देखिए जो ट्रिक बताया उसका अप्लाई कीजिए। तो पी निकालेंगे तो पी क्या है, छोटी भुजा है, तो बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और हमको यहाँ पे रूट स्क्वायर नहीं लगाया इसलिए स्क्वायर रूट लगाया। ठीक है, तो अब लिखिए। तो कर्ण हमको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस आधार दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और ये सब सेंटीमीटर में है, इसलिए इसका भी यूनिट सेंटीमीटर आएगा। स्क्वायर रूट से बाहर सेंटीमीटर को लिखें, अगर अंदर लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर दो वो चीज़ है वो एक बन के निकलता है, और स्क्वायर का मतलब है कोई एक चीज़ है उसको 2 बार गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यूनिट का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हो गया 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 यानी 25 माइनस 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 16 और सेंटीमीटर। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। तो बताया स्क्वायर रूट का मतलब कोई दो चीज़ एक बन के निकलेगा, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 तो बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। नोट कर ले होइएगा। अब हम 2-3 क्वेश्चन HW में देते हैं जिनको कल बना करके लाइएगा, और उसे हम कल का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, तो HW लीजिए। पहला ये है 90 डिग्री, तो हमें एक 6 दिया हुआ है, एक 8 दिया हुआ है, तो इसको कह रहा है निकालने के लिए। ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, और ABC है। दूसरा हमें ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, PQR। तीसरा MNO,
ये हमें 1 दिया हुआ है, ये √2 दिया हुआ है, तो ये हमसे पूछ रहा है। चौथा ये √3 दिया हुआ है और ये 1 दिया हुआ, तो ये हमसे पूछ रहा है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, तो इस HW को नोट कीजिए, फिर पूरे लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा अच्छा से, और उसके बाद इसको बनाइएगा और बना करके कल लेकर के आइएगा, तो हम कल के लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पहले ही हम बता चुके थे। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।